इन दिनों कश्मीर के इलेक्शन में एक युवा चेहरे की बड़ी चर्चा है। एक ऐसा युवा चेहरा जिसे कहा जाता है जो बहुत फायर ब्रांड तो है ही, लेकिन उतनी ही कंपैशनेट भी हैं। जितना अग्रेसिवली वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टेक ऑन करती हैं, उतनी ही मोहब्बत के साथ लोगों से जाकर के मिलती हैं, उनके मसलों को समझती हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं लेट मुफ्ती साहब की ग्रैंड डॉटर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी और बेशक मेरी दोस्त इल्तिजा मुफ्ती। बहुत बहुत शुक्रिया इल्तिजा वक्त देने के लिए। मैं देख रहा हूं कि पकड़ना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इतना प्यार जो मिल रहा है इससे आपको लगता है कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार आप जो डेब्यू करने वाली हैं उसमें जीत हासिल होगी? इंशाल्लाह। देखिए, आप इलेक्शन जीतने के लिए ही लड़ते हैं, और ये जो आप प्यार का कह रहे हैं वो इसलिए भी है क्योंकि मुफ्ती साहब की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, यहाँ वो पले बड़े, और महबूबा जी ने भी अपना डेब्यू यहीं से किया। और वीरी साहब जो हमारे 4 टाइम एमएलए रहे हैं, उनके बेटे हैं तसद्दुक वीरी साहब, उनने बहुत उम्दा काम किया। तो मैं तो इतनी कोई बड़ी शख्सियत नहीं हूं। आज मैंने अपनी स्पीच में भी बोला कि आप लोग मुझे नहीं जानते, पहचानने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतना इज्जत, इतना प्यार मुझे इसीलिए मिल रहा है क्योंकि मैं मुफ्ती साहब की ग्रैंड डॉटर हूं, महबूबा जी की बेटी हूं। पीडीपी ने यहाँ बहुत काम किया। जो हमारे यहाँ फॉर्मर 4 टाइम एमएलए रहे हैं वीरी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, रिस्पॉन्सिव रहे हैं वो एज एन एमएलए। सो आई एम वेरी इंडेटेड टू द पीपल फॉर दिस आउटपोरिंग ऑफ लव। ये सवाल मैं पूछना चाह रहा था। ये महबूबा जी की भी सीट रही, मुफ्ती साहब की भी रही, वीरी साहब की भी रही। जस्टिस करना होगा आपको इस दफा। आपके इश्यूज क्या होंगे यहाँ के लोगों को जिसको आप एड्रेस करना चाहेंगे? मोस्टली जो 5 साल से इश्यूज हैं आशीष, दे आर ऑल टाइड अप टू द फैक्ट कि आपने आर्टिकल 370 हटाया। उसकी वजह से आप हमारे जो डेवलपमेंटल इंडाइसेस देखेंगे, वो एजुकेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, राइजिंग इन्फ्लेशन हो, एवरीथिंग वी आर सफरिंग ऑन एवरी अकाउंट बिकॉज ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो अभी जब मैं लोगों के बीच में जा रही हूं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ जो लोग आए हैं उनमें बुजुर्ग तो हैं ही, लेकिन हमारे नौजवान युवा, बच्चे, बच्चियां, लड़कियां, लड़के हैं, बिकॉज बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, दे नीड सम होप। सो यू नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट कि यहाँ पे हम नाउम्मीदी दे लोगों को। वी हैव टू गिव देम सम होप कि आप हमें चूज करिए, हम आपकी बात आगे ही नहीं रखेंगे, हम आपकी जो इश्यूज हैं, आपके मसाइल हैं, हम वो भी हल करेंगे। आपने एब्रोगेशन ऑफ 370 की बात की, आपका मैनिफेस्टो भी आया। क्या अगर आप इलेक्ट होकर के आती हैं तो असेंबली में आप ये कोशिश करेंगी कि 370 को वापस लाया जाए? कहने का मतलब आपका ये है? आशीष, जहां तक पीडीपी का सवाल है, हमारे लिए जो लार्जर इश्यू है जम्मू कश्मीर का, उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए, एंड रेजोल्यूशन विल ओनली हैपन थ्रू रेकन्सिलिएशन एंड डायलॉग। 370 ऑब्वियसली नाउ इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एज वेल, एंड वी हैव बीन वोसिफरसली टॉकिंग अबाउट रीइंस्टेटिंग जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस। और अभी देखते हैं असेंबली में इंशाल्लाह एक बार हम पहुंचेंगे, वील सी। बट ऑफकोर्स फॉर अस द लार्जर इश्यू इज जो जम्मू कश्मीर का मसला है वो आप हल करिए, बात करिए, बातचीत करिए, अपने लोगों से ही आके बात करिए। आप यहाँ देखिए लोग कितने पिसे हुए हैं। देयर इज अ ग्रोइंग सेंस ऑफ आइसोलेशन, डर है लोगों के बीच में कि उनको लगता है क्योंकि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उनके साथ शायद यहाँ ठीक नहीं हो रहा है पिछले 5 सालों से। स्टेटहुड को लेकर के भी आपने अपने मैनिफेस्टो में बात की है कि आप लोग उसको प्रेस करेंगे। आपको क्या उम्मीद है, कितनी जल्दी स्टेटहुड मिल सकता है या मिलना चाहिए? क्योंकि अब पहले इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके बाद स्टेटहुड। हाउ होपफुल आर यू? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए कन्वीनियंट है कि जम्मू कश्मीर यूटी ही रहे, क्योंकि उनको सूट करता है कि वो डायरेक्ट यहाँ अपना रूल रखें, कायम रखें। और आप देख रहे हैं दिल्ली जैसी यूटी में भी कैसे वो सब कुछ माइक्रो मैनेज करते हैं। उनने कमिटमेंट तो दी है कि वो बहाल करेंगे आफ्टर द इलेक्शंस, बट ऑनेस्टली आई एम वेरी एप्रीहेंसिव। समबडी जिसने पढ़ाई की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद यूके गई, जब कैंपेन देखता हूं मैं तुम्हारा, उसमें सबकी भाषाएं आती हैं। ये कैसे, मतलब हाउ डू यू डू इट, कैसे करते? ये जो कनेक्ट है तुम्हारा, मैं उस बारे में पूछना चाहता हूं। क्योंकि मुझे हमेशा बचपन से ही लोगों से बात करना, मैं एक बहुत क्यूरियस इंसान हूं। मेरे माथे पे महबूबा जी कहती हैं कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए क्योंकि तुम सवाल बहुत करती हो। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मैं लोगों से आके यहाँ बात करती हूँ। जब महबूबा जी का कैंपेन था, थोड़ी मैंने कश्मीरी में बोलने की कोशिश की, गुजरी, पहाड़ी। सो आई फील लाइक द बेस्ट वे टू कनेक्ट टू समबडी इज जब आप उनको अपनी लैंग्वेज में आप उनसे बात करते हैं। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आज यहाँ कैंपेनिंग कर रही हूँ, तो मैं यहाँ जो हमारे खासकर बुजुर्ग हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, कूर, जिसको कश्मीरी में कूर कहते हैं। मैं लीडर नहीं हूँ, मैं पहले आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। बेन, यू से इन कश्मीरी, बेन, एंड कूर इज डॉटर। इल्तिजा मुफ्ती जमाने बाद एक ऐसी लीडर मुझे दिख रही है जो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रही, वो कश्मीरी पंडितों की भी बात कर रही है, कश्मीरी सिखों की भी बात कर रही है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, जो ये आपका आउटरीच है सबको लेकर के,
आपको लगता है कि पीडीपी पर ऑन द होल भरोसा दिखाएंगे लोग कश्मीर के? आई होप सो, इंशाल्लाह। देखिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं एक इंक्लूसिव कैंपेन चलाऊं। मैं ऐसा ही कैंपेन नहीं चलाऊं जो एक ही तबके या एक ही रिलीजन के बारे में हम बात करें कि हम उनको एम्पावर करेंगे। द ब्यूटी ऑफ कश्मीरियत इज एवरीबडी, वेदर इट्स योर कश्मीरी मुस्लिम, पंडित, सिख, ईसाई, बुद्ध, हम एक साथ चलते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है। तो शायद एक इमेज है कि पीडीपी कम्युनल है, मुझे पता है मीडिया ये आरोप लगता रहा है अलगाववाद का। वो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं सब कुछ प्रूव नहीं करने वाली हूँ। मेरी अपनी जर्नी है, मेरे अपने ख्याल है, मेरी अपनी पर्सनालिटी है, तो वो दिखने में टाइम लगेगा। नो प्रॉब्लम, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अच्छा इत्तेजा, मैंने एक अखबार में आपका इंटरव्यू पढ़ा, उसमें आपने कहा, और ये बात बड़ी लाजमी भी लगी थी, कि सबको मिलकर लड़ना चाहिए, अलायंस होना चाहिए, बट वो अलायंस हुआ नहीं। आप उस कोalition के बाहर हैं, कांग्रेस और एनसी से बाहर हैं। आर यू डिसअपॉइंटेड कि ये ठीक नहीं हुआ? इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर लड़ता तो शायद बेहतर होता। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सीट्स आशीष। जब पीएजीडी बना भी था, महबूबा जी ने रिपीटेडली कहा कि हमारा बड़ा एक मकसद है, सीट हासिल करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा ये मकसद है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनके हुकूक, उनकी आइडेंटिटी हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो अलायंसेस बनती हैं, टूटती भी हैं, न्यूज में आता रहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक जमात को अकेले ही चलना होता है। बट जैसे यहाँ एनवायरमेंट है जम्मू कश्मीर में, यूनिटी वॉज द बेस्ट ऑप्शन एंड यूनिटी इज द बेस्ट ऑप्शन मूविंग फॉरवर्ड। एक दो अखबारों में जब मैं यहाँ कश्मीर आया तो मैंने एक दो अखबारों में ये पढ़ा कि कांग्रेस ने डिच किया। कांग्रेस चाहती तो आप उस अलायंस का हिस्सा हो सकती थी। आपको लगता है इसकी गुंजाइश अभी भी अगर कांग्रेस से बातचीत हो? आशीष, तू मैं करने का कोई पॉइंट नहीं है। महबूबा जी ने कल भी कहा कि इफ दे वांट तो हम इकट्ठा चलेंगे। इनफैक्ट शी सेड कि अगर वो अग्री करते हैं हमारे एजेंडा के साथ तो हम सारी सीट्स छोड़ देंगे। तो महबूबा जी को ऐसा नहीं है कि उनको कुछ इलेक्टोरल ग्रीड है या लालच है। बाकी पार्टीज का मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वी ऑलवेज स्टूड फॉर यूनिटी। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई आपके साथ नहीं चलना चाहता है तो दैट इज देयर प्रॉब्लम, दैट्स देयर ओपिनियन। वोट्स डिवाइड होंगे इससे, इसकी चिंता है? I don't know. I mean, electorally, you know, every constituency varies. आप generalize सारी constituencies को नहीं कर सकते हैं, लेकिन of course इससे वोट कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता है। मुझे लगता है अगर PAGD इकट्ठा होके इलेक्शन लड़ती तो it would have been a clean sweep, because लोगों को यहाँ PAGD से ही उम्मीद थी। बीजेपी पहली बार गुंजाइश ढूंढ रही है जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद, और वो ये भी क्लेम करते हैं कि कोशिश है कि पहली बार यहाँ पर हिंदू चीफ मिनिस्टर दिया जाए। आपको लगता है बीजेपी वैसा परफॉर्म कर पाएगी जैसा वो सोच रहे हैं? ढूंढते रहेंगे वो अपनी जगह, उनको मिलने नहीं वाली इस बार। वो एड आता था ना, ढूंढते जाओगे, तो उनकी हालत वही खस्ता है। और आप क्या कह रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन में फिर उन्हें अपने कैंडिडेट्स क्यों नहीं खड़े किए? इन ऑल ऑफ कश्मीर दे हैड प्रॉक्सी कैंडिडेट्स। उनको इतना डर लग रहा था, महबूबा जी तक का इलेक्शन उन्हें पोस्टपोन करके एलजी साहब हमारे सारे कम्युनिटीज को बुला के कहते थे कि महबूबा जी को वोट नहीं डालना है। तो इनको पता है इनके पांव तले जमीन खिसक रही है। अब आप जो भी करना चाहते हैं आप कर लें, हाथ पांव जितने मारने हैं मारिए, बट बीजेपी इज एक्सट्रीमली अनपॉपुलर नाउ। उनके लीडर्स आते हैं तो आपकी लीडरशिप पे हिट आउट करते हैं। लीडरशिप पे ही नहीं, खानदानी राज का राग, वो जो अलाप उनका चलता रहता है गजल की तरह ऑन लूप। सो दैट्स फाइन, उनका अपना ओपिनियन है। बट उनने क्या काम किया है आशीष? 2018 से यहाँ गवर्नर रूल है, तो उनने क्या किया, क्या अचीव किया? वो कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, टेररिज्म कम हुआ है, पत्थरबाजी बंद हो गई। आशीष, दीपक सिंह साहब जो गुजरे, आई थिंक ही वाज हार्डली 24 ग्रुप कैप्टन, पिछले हफ्ते इतने लोगों की मौत हो रही है, और ऐसे एरियाज में जम्मू, राजौरी, पुंछ, डोडा, जहां मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था। तो आप एक चीज बोल रहे हैं लेकिन हकीकत तो कुछ और है। आप हकीकत दफनाना चाहते हैं, हकीकत कभी भी आप दफना नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं उभर ही आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर, एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि राम माधव जो आए हैं वो पीडीपी से दोबारा बातचीत करने के लिए आए हैं, क्योंकि बीजेपी और पीडीपी का जब पिछली दफा अलायंस हुआ था तो उसमें राम माधव जी ने बड़ा अहम भूमिका निभाई। बोलने को वो कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे तो इस पे टैक्स नहीं पे करना है, तो मैं क्यों रिएक्ट करूं? बोलने को तो कोई कुछ भी कहे कि मैं चिड़िया हूं, तो मैं चिड़िया हूं क्या? तो मैं क्यों प्रूव करूं कि मैं क्या हूं, या हमारी पार्टी किसके लिए, किसके साथ स्टैंड करती है? एज फार एज आई नो, वी आर फाइटिंग दीज इलेक्शंस अलोन। महबूबा मुफ्ती जी ने अपनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल क्लियर कहा कि ना तो पोस्ट पोल अलायंस होगा बीजेपी के साथ जाने का, लेकिन मैं पोस्ट पोल अलायंस की गुंजाइश कांग्रेस एनसी के साथ आप लोग जा सकते हैं क्या, अगर ऐसी नौबत आई, अगर कोई जरूरत पड़ी? आशीष, पूरे पीडीपी जमात में मैं एक छोटा पुर्जा हूं, मैं एक छोटी मछली हूं। आप इतने बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं, बड़ी मछली से पूछिए। ये पार्टी की प्रेसिडेंट ही आंसर कर सकती है। आई एम टू स्मॉल, इट्स अबव माई पे ग्रेड टू आंसर दिस क्वेश्चन। पूरे कश्मीर की अगर बात करूं, जम्मू और कश्मीर, सबसे ज्यादा अगर टॉप 3 कोर इश्यूज जो आपको लगता है जिस पे जनता इस बार निकल करके वोट डालेगी, जिस पे मैंडेट आएगा, वो आपको क्या लगता है?
अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, जो रिसोर्सेज का खतरा है, आइडेंटिटी का खतरा है, हमारी शनाख्त का खतरा है, जो इलेक्ट्रिसिटी ने आप देखिए बहुत सारे इश्यूज है, बेरोजगारी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर तक प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। लोगों को यहां लगता है कि उनके रिसोर्सेज सारे बाहर के लोगों को दिए जाएंगे। सो दिस इज द मेन कोर इश्यू एंड दिस इज रिलेटेड टू द एब्रोगेशन ऑफ 370 ओनली। वुमेन फोक निकलेगा, आपको महिलाओं का वोट मिलेगा, देखिए- बड़ी पॉपुलर है आप उन लोगों में। Popular, does not necessarily translate into, being elected. That's something that I've seen. But औरतें आती हैं, मुझे कश्मीरी में कहते हैं नालमुत, आके हक किस करती हैं पूरा अच्छे से, तो they love me and whether they vote for me or not, it doesn't matter. Their affection means everything to me. इतनी जब आपको इज्जत मिलती है तो बहुत बड़ी चीज होती है। बिकॉज मैं आपको सच में बताऊं, पॉलिटिशियन से लोग थोड़ा सा ऊब चुके हैं। I have to be honest with you. So जब मुझे प्यार मिलता है, it is a compliment for me. जो ऊब चुके हैं उसको सुधारने के लिए इल्तिजा क्या करेंगी? उनको होप दूंगी, जो पहले गलतियां हुई हैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगी, जो इनके मसले हैं उनका मैं कोशिश करूंगी कि रिड्रेसल हो। जो 5 साल से यहाँ बाबूडम चल रहा है, बाहर से आप लाके किसी को एलजी बनाया, वो यूपी के हैं, वो आके हमारे सर पे सवार हैं, वाइसरॉय की तरह बैठे हैं। सो वी वांट टू गिव अ सेंस ऑफ रिलीफ, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी टू द पीपल। इनकी इज्जत हमें बचानी है। इश्यूज तो है ही, लेकिन जो इज्जत है, सबसे पहले इज्जत होती है, डिग्निटी होती है। वी आर गोइंग टू फाइट फॉर दैट। इल्तिजा, अपनी जीत और राज्य में सरकार बनाने को लेकर आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं? अरे आशीष, यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अभी तो मैंने फॉर्म भरा भी नहीं है। लेट्स वेट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट इंशाल्लाह मुझे होप है कि ये लोग मुझ में भरोसा रख के मुझे असेंबली भेजेंगे एंड वहां मैं इनकी जो हकीकत है सबके सामने रखूंगी। और सरकार आप लोग बना सकेंगी? अरे आशीष, आई टोल्ड यू, मैं जिस तरह लोगों का प्यार मिल रहा है उसके आधार पे आपको, उसके बेसिस पे क्या लगता है? इंशाल्लाह वील सी, वी आर फाइटिंग टू विन। कोई भी इलेक्शन हारने के लिए तो नहीं लड़ता है ना। सो वी आर फाइटिंग टू विन। यहाँ पर लोग बहुत सारे इकट्ठा हैं। अरशद भाई दिखाइए, जो इल्तिजा की बात सुनने आ रहे हैं। और ऐसा मैं हर गांव में देख रहा हूं, जहां भी वो जा रही हैं। बिजबिहारा से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ।